हमने देखा कि गुज़श्ता बरस भी अगस्त में तकरीबन ज़िला बारखान यही जो ज़िला है और इसके अलावा अप्रैल में अगर हम बात करें ज़िला नोशकी में इसी तरह के मुसाफिर बसों को टारगेट किया गया था, कार्रवाइयाँ इसी तरह की गई थी। इसके बाद अब ये हमले होना, ये सॉफ्ट टारगेट, ये जो शहरियों को और मुसाफिरों को निशाना बनाना, दहशतगर्द बेसिकली पैगाम क्या देना चाह रहे हैं और क्या हासिल वसूल है ये? जी हाँ, देखें जिस तरह आपने बताया कि ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ। दुक्की में भी हुआ वाकया था और जिसमें फिर इसके बाद तुरबत में हुआ, पंजगूर में हुआ, नौशकी में, मूसा खेल में और अब बारखान में। और इसमें जो टारगेट बने हैं पंजाब के लोग भी बने हैं और खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं। जो अभी जो हरनाई में वाकया हुआ तमाम लोग जो खैबर पख्तूनख्वा के थे और तुर्की में 21 जो लोग मारे गए थे उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान के पख्तून थे। मकसद क्या है इनका? जो ओवरऑल मकसद है एक खौफ की फजा पैदा करना और एक आलमी सतह पे एक इसका खबर बनाना। जो इनके हैंडलर्स चाहते हैं इस केस में राह है, वो चाहती है ऐसा एक मैसेज कन्वे हो कि यहाँ पे पीस नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए ये जगह बेहतर नहीं है। तो CPEC को रोकना है, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट रोकना है और यहाँ पे चाइनीज को टारगेट करना है। और पीछे जो हैंडलर है, जो थीम है, कहानी, नैरेटिव्स जो पुश कर रहे हैं वो इंडिया है और अफगानिस्तान की सरजमीन भी यूज हो रही है और टेरर जो आउटफिट्स है। और मेनली देखिए अटैक्स में BLA मजीद ब्रिगेड इसमें शामिल है। और रिसेंट जो यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट भी आई है उसमें भी इनका जिक्र है। और अभी तो देखें कि पिछली रिपोर्ट में जिक्र था कि BLA का एक अलायंस हो चुका है, जिस तरह ब्रास का अलायंस है फितना और खारिज के साथ, तो ये दोनों मिलके ऑपरेट भी कर रहे हैं। और चंद महीने पहले नसरुल्लाह जो था वो पकड़ा गया था अफगानिस्तान, स्पिन बोल्दक से चमन क्रॉस करते हुए पकड़ा गया था। तो उसने कन्फेस किया कि उसकी सारी मूवमेंट जो थी BLA ने अफगानिस्तान के अंदर फैसिलिटेट किया। बशीर ज़ैद ने कहा काबुल में बैठा हुआ है और वो सारे गाइड करके लेके आए तो वो तमाम पकड़ा गया था। वो अलायंस बनता है। ओवरऑल जो है एक इसका इम्पैक्ट क्रिएट करना और ये है कि एक फजा खौफ सॉफ्ट टारगेट को हिट करके क्रिएट करनी। मसूद साहब, ये जो नेशनल एक्शन प्लान को एक्टिव करने के लिए क्या नेशनल कंसेंसस नहीं हो रहा? पॉलिटिकल डिवीजन है जिसकी वजह से हम इसको एक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही इसकी? मैं बिल्कुल आमना इस पर थोड़ा सा मैं चीजें ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें क्या मसला क्या आ रहा है। अभी आप देखें कि A और B एरिया की बात है तो B एरिया जो है 84% ऑफ बलूचिस्तान जो B एरिया पे मुश्तमिल है। 83,000 पुलिस और लेवीज की स्ट्रेंथ है बलूचिस्तान में और उसमें दे आर मोस्ट पैथेटिक और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है ही नहीं है। 90 अरब का बजट है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का पुलिस के लिए और लेवीज के लिए। 84% एरिया में ये बैठे हुए हैं। और लेवीज की इंडक्शन कैसे होती है? नवाब करता है, सरदार करता है, वडेरा करता है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू नवाब ओनली। तो वो तो कोई इस तरह के ऑपरेशनली वो तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर सकते, उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं है। तो वो हमने पास में देखा। अब जो वाकया हुआ है बारखान में और इसमें जो 2 लेवीज की पोस्टें थी 200-300 मीटर के फासले पे थी। दे डिड नॉट रिएक्ट। वो FC 5 किलोमीटर से रिएक्ट करके पहुंची 5 मिनट में रिस्पॉन्ड के लिए, लेकिन ये लेवीज नहीं कर सके। तो एक बहुत बड़ा सीरियस इश्यू है। 84% में लेवीज बैठे हैं और दे आर रिस्पॉन्सिबल आंसरेबल टू सरदार और इसके लिए है। तो मेरे ख्याल में कैपेसिटी बिल्डिंग है। और फिर लेवीज देखें दे आर अंडर डिप्टी कमिश्नर है। डिप्टी कमिश्नर तो इज नॉट ट्रेन कि इस तरह के वाकयात को रिएक्ट करके इनको करे। तो ये बहुत सारे मसले मसाइल हैं। बाकी सेकंड जो आपने बताया रिगार्डिंग दी जो नेशनल एक्शन प्लान है, देखें अनफॉर्चुनेटली 2015 के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही मानों में नहीं हो सकी है और जिसकी वजह से हमें ये मसला आ रहा है। और जिस इवन मदारिस की बात हो रही है, देखें मदारिस अभी तक हम रजिस्टर नहीं कर सके हैं, बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। और सिंस देखें 2018 के बाद के जो 18 अमेंडमेंट के बाद जो है सिक्योरिटी हैज बिकम ए प्रोफेशनल सब्जेक्ट, लेकिन आज रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है प्रोफेशनल। लेकिन मसूद साहब एक और एलिमेंट भी है इसका, अगर आप इस पे कमेंट करें। देखिए वहाँ पे एक अरसे से जो गुर्बत है, बेरोजगारी है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये लोग उनको दहशतगर्द जो है ना उनको हायर कर लेते हैं, लेके चले जाते हैं, उन्हीं के जरिए
बहुत सारे लोग जो है ना वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व होते हैं। इतना बड़ा बजट बढ़ा दिया गया है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब अपना बलूचिस्तान हुकूमत का, तो इस इशू को क्यों नहीं स्कूल कॉलेज खोले जाते, क्यों नहीं मेन स्ट्रीम में इन लोगों को लाया जाता? रोज तकरीरों में हम सुनते हैं कि जी मेन धारे में लाया जाएगा इनको, ये क्या वजह है? जी हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। देखें कि 520 अरब रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने हिस्से से बजट में देती है बलूचिस्तान के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।